जिस पानी को आज तुम अपने हर एक काम के लिए इस्तेमाल करते हो, वही पानी हमारी दुनिया में कैसे आया और इसके बारे में कुरान और साइंस क्या कहती है। तो साइंस का मानना है कि ये पानी हमारी दुनिया का नहीं बल्कि ये मेटेरोइड के जरिए आसमान से दुनिया में आया है और इस बात को कई सारी मेडिकल रिसर्च प्रूफ करती है। लेकिन इस पानी के बारे में हमारा कुरान क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस बात को विज्ञान आज बता रही है वही बात कुरान हमें 1400 साल पहले ही बता चुका है। जैसा कि अल्लाह सूरह मोमिनून की आयत नंबर 18 में फरमाता है कि हमने एक मखसूस अंदाजे के मुताबिक आसमान से पानी उतारा, फिर उसे जमीन पर ठहराया और हम इसे वापस ले जाने पर कादिर हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पानी दुनिया का नहीं बल्कि आसमान से आया है। तो अब आगे से बिना जरूरत के पानी वेस्ट ना करना। कुरान में अल्लाह ताला ने 25 नबियों का जिक्र फरमाया है। क्या आप उनके नाम जानते हैं? चलिए बताता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत जुल्किफ अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, हजरत अलियशा अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आखिर में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में 4 मरतबा फरमाया है। और अल्लाह ताला ने कुरान में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र फरमाया है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला है कहाँ पर? तो आइए जानते हैं। तो एक मर्तबा सहाबा इकराम ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, हमारा रब कहाँ है? हमारा बड़ा मन करता है कि हम अपने रब को देखें। तो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजता है और ये आयत नाजिल होती है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। और ऐ पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो उन्हें मालूम हो कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। काबा के बारे में 3 अमेजिंग फैक्ट्स जो ज्यादातर मुसलमान नहीं जानते। फैक्ट नंबर 1, इस दुनिया में एक नहीं बल्कि 2 खाने काबा मौजूद हैं, जो काबा अरब में मौजूद है। उसके ठीक ऊपर 7वें आसमान पर एक और खाने काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। इसका तवाफ हर रोज 70,000 फरिश्ते करते हैं। फैक्ट नंबर 2, खाने काबा की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं बल्कि सबसे पहले फरिश्तों ने और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। फैक्ट नंबर 3, काबा के पास ये जो खाली जमीन नजर आ रही है इसे हतीम कहा जाता है। यहाँ पर पहले काबा मौजूद था और जब कुरैश के लोगों ने काबा की दोबारा तामीर की तो हलाल दौलत की कमी की वजह से इस जमीन पर तामीर नहीं हो पाई, इसीलिए ये जगह आज भी खाली रहती है और ये काबा का ही हिस्सा है। क्या टी शर्ट पहनकर नमाज पढ़ना गुनाह है? आइए जानते हैं। नंबर 1, अगर आपकी टी शर्ट इतनी टाइट है कि सजदे में पेट या पीठ दिख जाती है तो आपकी नमाज नहीं होगी। हदीस में आता है कि नमाज में जिसका सतर खुल जाता है उसकी नमाज नहीं होती। नंबर 2, अगर आपकी टी शर्ट पर किसी जानदार का स्टिकर बना हुआ है तो आप गुनाह कमा रहे हैं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो उसमें नमाज नहीं होती। दोस्तों, आज के दौर में ज्यादातर लोग टी शर्ट पहनकर नमाज पढ़ते हैं। याद रहे कि टी शर्ट पहनकर नमाज तो हो जाती है लेकिन इस तरह की टी शर्ट ना पहने जिनमें नमाज नहीं होती। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद कौन सी है? तो आइए जानते हैं। नंबर 3, ताजुल मस्जिद। ये मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों में गिनी जाती है और इस मस्जिद को मस्जिदों का ताज भी कहा जाता है। इसके अलावा इस मस्जिद में 1 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। नंबर 2 पर है दिल्ली की जामा मस्जिद। इस मस्जिद को 1650 ईस्वी में शाहजहां ने बनवाया था। लाल बलवा पत्थर और संगे मरमर से बनी इसकी मीनार 135 फीट ऊंची है जो इसको भारत की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद बनाती है। और नंबर 1 पर है मक्का मस्जिद। इस मस्जिद में दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि इस मस्जिद को बनाने के लिए सऊदी अरब के मक्का शहर से मिट्टी लाई गई थी। यही वजह है कि इस मस्जिद को मक्का मस्जिद के नाम से जाना जाता है। दुनिया के सबसे छोटे जानवर जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें बनाया ही इतना छोटा है। नंबर 1, पिग्मी मार्मोसेट। ये इतना छोटा बंदर है कि आपकी उंगलियों में आराम से लटक सकता है। इसका वजन 100 ग्राम और लंबाई 5 इंच तक होती है, इसीलिए तो ये दुनिया का सबसे छोटा बंदर है। नंबर 2, हमिंग बर्ड। इस चिड़िया की लंबाई सिर्फ 2 इंच होती है और ये चिड़िया मधुमक्खी से थोड़ी ही बड़ी होती है, तो अंदाजा लगा लो कि इसमें कितना वजन होगा। नंबर 3, हिरन। अब से पहले तुमने बड़े बड़े हिरन देखे होंगे, लेकिन हिरन की ये प्रजाति सबसे छोटी होती है जिसका नाम है रॉयल एंटीलोप। यह हिरन 10 इंच की होती है और वजन इसमें 3 से 6 केजी तक होता है, लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद ये बड़ी हिरनों की तरह काफी तेज दौड़ती है।